तो दोस्तों सामने पड़े हैं दो बॉक्स हमेशा की तरह। एक में है एसकेएमआई की वॉच और एक में है कैसियो की लीजेंडरी वॉच। तो इन दोनों वॉचेस का आजकल जो है वो कंपैरिजन होने लग गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एसकेएमआई 1412 कैसियो F91W से इतनी बुरी भी नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल मैं भी आपसे एग्री करूँगा। एसकेएमआई 1412 और कैसियो F91W दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है और इतनी बुरी भी नहीं है कहना बिल्कुल सही नहीं है। चलो कंपैरिजन करते हैं कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, ताकि समझ में आए क्यों लोग दोनों को पसंद या नापसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल सो सिंपल में, जहां हम बिना किसी ड्रामा के सिर्फ काम की बातें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हमारी कैसियो F91W का सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट, तो इस वेरिएंट का नाम है F91W 1Q। इसको OG भी कहते हैं। बहुत अच्छी वॉच है और इसके अंदर एक ऐसी वॉच है जिसका कंपैरिजन मैंने आपको बताया इस वॉच के साथ होने लग गया है। और जो वेरिएंट इसमें है वो इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन मिलता नहीं है इंडिया में। तो मेरे को इस ब्रांड में मिल गया एसकेएमआई में, तो मैंने सोचा चलो मंगवा लेता हूँ। तो पिछले कल मेरे पास ये आ चुका था और ये इसके साथ मिला था अटेंशन। और ये हम ओपन कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये है ब्लैक गोल्ड वेरिएंट एसकेएमआई की तरफ से आने वाला। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, ये कैसियो F91W वॉच जो है बहुत ड्यूरेबल और रिलायबल है। बिल्ड टू लास्ट का टैग मिलता है इसमें। मतलब ऐसा माना जाता है कि एक बार अगर आपने ये चीज़ ले ली तो फिर आपको दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा आपका साथ निभाएगी। और दूसरी अगर बात करूं तो क्लासिक और सिंपल डिज़ाइन है, टाइम मिल जाता है देखने के लिए, अलार्म फंक्शन है, स्टॉप वॉच है और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं मिलती। लाइट वेट भी है, कंफर्टेबल है पहनने में और रेजिन स्ट्रैप मिलता है जो कि कंफर्टेबल होता है पहनने में और कंफर्टेबल लगती है ये वॉच। बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है, लगभग 7 से 10 साल तक बैटरी लाइफ इसकी चल सकती है। और बैटरी इसमें जो पड़ती है CR2016 पड़ती है, तो कम खर्चे में काफ़ी दिनों तक चलेगी। और वाटर रेसिस्टेंस जो रेटेड है, लोग कहते हैं कि इसके साथ उन्होंने बहुत टफ़ सिचुएशंस में भी लेके गए हैं इस वॉच को, और इस वॉच ने साथ दिया है। जैसे मतलब रोज़ रोज़ का यूज़ कर रहे हैं, फिर थोड़ी बाहर का जो पानी होता है, स्प्लैशेस होते हैं, कुछ वॉश भी लग जाता है हाथ धोती बार नहाती बार, तो ये सारी ड्यूरेबिलिटी इसकी टेस्टेड हो चुकी है। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो देखो, बैकलाइट लोग कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये आपके सामने बैकलाइट है और रात में देखने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है लोगों को। मुझे तो इससे इतनी ख़ास दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। और स्ट्रैप और जो केस है वो देखो रेजिन का है, रगड़ है, लेकिन प्रीमियम फील नहीं होता है इतना। अगर मैं बात करूं, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मैं रेजिन की आपके साथ बात कर रहा था कि रेजिन कहीं ना कहीं TPU से थोड़ा पीछे रह जाता है, तो उसका कारण ये है। ये वॉच मैंने 2019 में ली थी, कैसियो G-Shock GA, इसका मॉडल नंबर है 110 GB। तो इसका जो मॉड्यूल है वो है आप देख सकते हैं सामने 5146 मॉड्यूल है। काफ़ी अच्छी वॉच चली मेरे पास ही, मैंने काफ़ी इसको रफली यूज़ किया।
लेकिन फिर भी रेज़िन कहीं ना कहीं इसका मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग नहीं निकाल पाया टाइम। तो अभी मैं इसको फिर से कैसियो के स्टोर में लेके जाऊंगा कभी और इसको चेंज करवाऊंगा। तो रेजिन स्टैप इसका निकल गया और जो इसके ऊपर जो कवर था, बॉडी थी इसकी, वो भी कहीं ना कहीं निकल गई। एक तरफ से बटन ख़राब हो गया। हालांकि वॉच में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जबकि उस टाइम मैंने ये वॉच 14,000 के आसपास ली थी 2019 में। और अभी भी ये वॉच अमेज़ॉन पे 13,000 रुपये के आसपास मिल रही है। लेकिन अभी मतलब वॉच का इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो रेज़िन का केस मटेरियल वगैरह है उसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टीपीयू जो है वो रेज़िन से 2 कदम आगे है, जो कि एसकेएमआई आपको ऑफ़र कर रहा है। वाटर रेसिस्टेंस है, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग स्विमिंग या आप इसके साथ अगर नहा रहे हैं तो बार बार एक्सपोज करना वाटर के अंदर इसको सेफ़ नहीं है। अब बात करते हैं हम एसकेएमआई 1412 जो कि होमाज वॉच है F91W की। तो लोग इसके लिए काफ़ी कम कंफ्यूज रहते हैं कि अब F91W लें या इसको लें, क्योंकि फंक्शंस दोनों के बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। और अब इसकी अगर बात करूं तो एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन उसमें जो वेरिएंट था वो और था। तो इसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले इसका ये जो टैग है इसको निकाल लेते हैं। निकल गया हमारा टैग। तो देखो दोस्तों, बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। जो प्राइस यूजुअली इसका कैसियो से कम होता है, और अगर कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है। बैकलाइट ज़्यादा ब्राइट है इसकी Mi 1412 में, देखिए आप, ये है इसकी बैकलाइट। तो स्पेशली नाइट में देखने में आसानी होती है। ब्राइट बैकलाइट को लोग बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। अब वाटर रेसिस्टेंस की बात करें तो वाटर रेसिस्टेंस एसकेएमआई में अच्छा मिलता है। यहाँ पे 50 मीटर इन्होंने लिख के दिया है, जबकि हमारे कैसियो में ऐसी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ वाटर रेसिस्टेंस लिखा हुआ आता है। लोग यूज़ करते हैं, नहीं पानी से ये ख़राब होती वो अलग बात है। इन्होंने 50 मीटर यहाँ पे वाटर रेसिस्टेंस की मार्किंग करी है, मतलब थोड़ा बेटर वाटर रेसिस्टेंस है। स्प्लैश प्रूफ टाइप्स से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो लाइट वेट है, दोनों का वेट अगर देखा जाए तो 20 से 21 ग्राम के बीच में आता है। लाइट वेट और कंफर्टेबल काफ़ी अच्छी है। अब अगर स्ट्रैप की बात करूँ तो ये टीपीयू है, और रेजिन से कहीं ना कहीं ये 2 कदम आगे रहता है। इसमें केमिकल्स वगैरह के जो सीने से धूल डस्ट से ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो देखो, बिल्ड क्वालिटी कैसियो के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लग सकती है शुरू में, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे पास एक इसी का 1412 का एसकेएमआई का एक और वेरिएंट पड़ा है, गोल्ड वाला, तो उसको काफ़ी मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत इसमें लगी नहीं। और ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करूं तो अभी तक इसको लंबे टाइम तक एक टेस्ट करना बाकी रह गया है। वैसे काफ़ी सारे देशों में ये ब्रांड जा रहा है, 120 से ज़्यादा देशों में एसकेएमआई की पहुंच है, तो ये वाली बात भी है। अब व्यूइंग एंगल जो सबसे मेन चीज़ है वो इसका कभी कभी निराश करता है। ये देखिए आप, अब यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे करूँ, ये दोनों मैंने बराबर एंगल पे रखी है। कैसियो में आप प्रॉपर टाइमिंग पढ़ सकते हैं, लेकिन एसकेएमआई में ये डिस्प्ले का इशू थोड़ा सा रहता है। डिस्प्ले पर क्लियरली टाइम दिखे ना दिखे ये हो सकता है, इस तरफ से दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आगे को दिक्कत आती है, जबकि कैसियो में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। अब मॉड्यूल या इंटरनल पार्ट्स रिप्लेस करने या रिपेयर करने में इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आफ्टर मार्केट सपोर्ट या स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी शायद कैसियो जैसी इसमें नहीं मिलेगी, और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में शायद रुकावट हो सकती है, बिकॉज़ प्राइस टू क्वालिटी रेशियो में कॉम्प्रोमाइज़ होते ही हैं, आपको पता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत का सामना इसमें करना नहीं पड़ा है।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कंक्लूज़न की, तो देखो, अगर आप कैजुअली यूज़ करते हैं वॉच को, जैसे रोज़ का टाइम देखना, अलार्म और पानी या थोड़ा टफ़ कंडीशंस में, तो SKMEI 1412 एक बहुत रिजनेबल चॉइस है। इसमें हॉल मिलता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ तो करेंगे लेकिन कुछ फीचर और ड्यूरेबिलिटी में करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रस्टेड ब्रांड, बेटर क्वालिटी सपोर्ट, स्लाइटली बेटर ओवरऑल कंसिस्टेंसी, तो कैसियो F91W एक सेफ़र बेट हो सकती है। तो एक बात और है, कैसियो F91W की सारे कलर में अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है। अब जैसे यही वाला वेरिएंट अगर कैसियो में लेना हो तो मिलेगा नहीं, ये गोल्ड और ब्लैक एडिशन जो है। तो SKMEI 1412 ब्लैक गोल्ड ऑसम लगता है देखने में, आप देख सकते हैं। मतलब अगर लुक की अगर बात करें तो काफ़ी दमदार लुक देता है ये। तो दोस्तों देखो, अब फैसला पूरा के पूरा आपके हाथ में है। कंपैरिजन मैंने पूरा कर लिया है दोनों वॉचेस का। तो मेरे पास काफ़ी ये रिक्वेस्ट आ रही थी, हाँ ये बार कोड वगैरह स्कैन करते हैं आप, तो वारंटी इसमें थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है SKMEI में भी। अब कैसियो में 2 साल की वारंटी मिलती है, और SKMEI में आपको 9 महीने की वारंटी मिलती है। वारंटी का प्रोसेस बहुत अच्छा है। और देखो, ये वाली जो वॉच है, ये सितंबर की ही मैन्युफैक्चरिंग है, सितंबर में, और आज सितंबर की 14 तारीख है और मिल चुकी है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है। और ये आपको स्कैन करना होता है वारंटी के लिए। इसको आप स्कैन करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आएंगी। तो स्कैन करने के बाद आप इसमें वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ एक इन्फॉर्मेशन बिल में होती है, जैसे बिल नंबर वगैरह, और कोड आपको ये डालना रहता है वहाँ पे। तो इसमें आप वारंटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब इस वॉच को मैं कम्प्लीटली अब रफ़ एंड टफ़ यूज़ करूँगा, और एक बार फिर से काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद इसका मैं आपको एक यूज़ करने के बाद मैं बताऊँगा कि कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो दोस्तों, अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सो सिंपल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका होस्ट संजीव। मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।